हेलो। हाय दोस्तों, इंजीनियरिंग इन रियल एस्टेट में आप लोगों का स्वागत और नमस्कार सभी लोगों से। एक्चुअली आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक सेल्स पर्सन के लिए। राइट। एक्चुअली सेल्स पर्सन का टारगेट जो होता है वो क्लाइंट का कम्युनिकेशन होता है और हम क्लाइंट को कैसे कोऑर्डिनेट करें, क्या चीज़ रिस्पेक्ट में बोला जाए कि क्लाइंट को जज कैसे करोगे एक्चुअली। राइट। तो उसके लिए आपको सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक कंसेप्ट है जो कि आपको समझना होगा। तो जस्ट आज हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट का एक कंसेप्ट हम आपको बताएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप ध्यान से सुनिए। राइट। बहुत लोगों के अंदर कन्फ्यूजन चलता है सेविंग इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग, सेविंग इन्वेस्टिंग, बट एक्चुअली ये हर पर्सन के लिए अलग अलग मायने रखता है। तो मैं आपको अभी इसमें चीज़ें कुछ कैलकुलेशन बताऊंगा, तो प्लीज़ सुनिए आप इसमें। राइट। तो दोस्तों यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट दो टर्म है। राइट। सेविंग कब करनी चाहिए, इन्वेस्टिंग कब करनी चाहिए, यही मेन मुद्दा है। और आप अपने क्लाइंट को कैसे समझाओगे कि सर ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है, जब आपको खुद ही इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है। राइट। कहीं आप इन्वेस्टिंग का मतलब कुछ और समझ रहे हो, या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, या सारी चीज़ें हैं पॉइंट जो कि आपको समझना है। ओके। तो यहाँ पे हम पहले आपको एक डिफिनीशन देखिए। सेविंग का मतलब सीधा बचत, जो भी आप इनकम है आपकी उसमें जो प्रॉफिट में आप जो भी बचत कर पा रहे हैं वो सीधा सीधा सेविंग हो गया। इन्वेस्टमेंट वो होता है कि जो आप बचत जो हो रही है उसको कहीं पे आप लगाओ और उससे रिटर्न आए। राइट। तो ये एक तरीके का सिंपल कंसेप्ट है, इन्वेस्टमेंट की डिफिनीशन है, परिभाषा है। ओके। तो अब इसको हम डीपली समझते हैं एक्चुअली। राइट। सेविंग, बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि सेविंग होनी चाहिए, कोई कोई बोलता है कि नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कोई कोई बोलता है सेविंग इन्वेस्टमेंट दोनों होना चाहिए। एक्चुअली ये तीन चीज़ें हैं। तो आपको आपके हिसाब से क्या सही है, अब आप सोचो। गुप्ता जी आप बताओ, बताओ बताओ, कुछ तो बताओ। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। देखिए, सेविंग क्या है ना, सेविंग तो सभी समझते हैं, लेकिन एक्चुअली ये हर पर्सन के लिए ये डिपेंड करता है। राइट। पर्सन टू पर्सन इसकी डेफिनेशन डेफिनेशन तो एक ही होती है, बट पर्सन टू पर्सन इसके मायने अलग अलग होते हैं। राइट। जैसे मान लीजिए, अगर मैं बोलूं कि मेरी सैलरी 10,000 है, राइट, और मेरा खर्चा 11,000 है, तो फिर सेविंग का मतलब कहाँ से आ गया। हमारी सैलरी 10,000 है, हम 1,000 रुपये माइनस में चल रहे हैं, किसी से लेके खर्चा चला रहे हैं। राइट। फिर अगले महीने उसमें से 10,000 मिलेगा तो उसमें से 1,000 उसको देंगे, 9 बचेगा, 9 में से 11 खर्चा होगा, फिर 2 किसी और से लेंगे। तो ये जो है ना, ये सर्किल चलती रहती है। तो धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि आप सेविंग नहीं कर पाते हो। ओके। दूसरा पर्सन क्या होता है, अब उसका मान लीजिए 10,000 की सैलरी है, राइट, और 10,000 का ही खर्च है। तो वो उधार तो नहीं ले रहा है, लेकिन जो सेविंग पार्ट है वो इस तब भी नहीं कर पाएगा। राइट। ठीक है। और मैं तीसरा पॉइंट समझता हूँ, जैसे कि आप मान लीजिए कि अगर इनकम ज़्यादा है और खर्च कम है, तो अगर इनकम ज़्यादा है तो आप उसमें से पैसे बचा रहे हो। राइट। बचा रहे हो, उसको सेव कर रहे हो बैंक में या कहीं और, आप सेव कर रहे हो उसको। तो अब ये सेविंग कब तक करनी है, कब से आपका इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया आ जाएगा, मीन्स कब आपके माइंड में आने लगेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। तो देखिए, इन सोर्स ऑफ इनकम से जो प्रॉफिट आप बचा रहे हो, जो पैसे आपके बच रहे हैं खर्च के बाद, वो एक टाइम पीरियड या एक डेडलाइन तक जो आपके माइंड में है कि हम 50 लाख खर्चा सेव कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। राइट। तब आपके माइंड में आता, पहले इतना तो पहले घर में शादी, बहन की शादी, लड़के की शादी, घर बना लो, शादी कर लो, बच्चों को पढ़ाई लिखाई। राइट। ये सिंपल चीज़ें चलती रहती हैं। उसके बाद जो पैसा बचता है फिर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। तो भैया ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा, आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे इन्वेस्टमेंट। राइट। तो ये नॉर्मल हो गया। अब आपका तीसरा पॉइंट आता है कि आपको इन्वेस्टिंग कैसे करना है। तो दोस्तों देखो, इन्वेस्टिंग एक सीधा सा कंसेप्ट है। आपको जो डेडलाइन, जो आपका पैसा सेविंग में है, राइट, आप उसको प्लीज बैंक में मत जमा करो। राइट। सेविंग आप बैंक में मत डिपॉजिट करो।
उसको कोई ऐसी रियल एस्टेट में या अकॉर्डिंग टू नॉलेज शेयर मार्केट बहुत सारा ऐसा इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड है, राइट, एफ और आपका एफडी, तो एक सेटिस्फैक्शन थोड़ा बहुत पैसे उसमें होने चाहिए एफडी में, बट पूरा एफडी में मैं नहीं सजेशन दूंगा कि आप सारा पैसा एफडी कर दो, नहीं। आप रियल एस्टेट में प्लॉट हो गया, फ्लैट हो गया, राइट, कॉमर्शियल में शॉप हो गई, ऑफिस स्पेस हो गया, बहुत सारी ऐसी कंसेप्ट हैं जो आपको अच्छा रिटर्न देता है बैंक से ज़्यादा, राइट। शेयर मार्केट में मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा क्योंकि मुझे खुद नहीं पता है शेयर मार्केट के बारे में, तो मैं उसका सजेशन नहीं दे सकता, वहाँ पे लक और बहुत कुछ चलता है, राइट। तो दोस्त, जैसा कि नॉर्मल लोगों को बताया गया है, एक लाइन या बुक में लिखी गई है, सेविंग इज फॉर पुअर और इन्वेस्टिंग इज फॉर द रिच। तो ये सिंपल सी चीज़ नहीं है, ये इसके अंदर बहुत गहराई है, आपको ये समझना होगा। देखिए मिश्रा जी, आप तो भैया आप रिच वाली कैटेगरी में आते हो, ठीक है, आप नहीं भी समझोगे तो भी चल जाएगा, बट और भी लोग हैं। तो आप लोग को मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि सेविंग का जो कंसेप्ट है और इन्वेस्टिंग का जो कंसेप्ट है, सीधा सीधा एकदम सिंपल लाइन में बोला गया है कि सेविंग गरीबों के लिए है और इन्वेस्टिंग जो है वो उससे जो है आदमी रिच बन जाता है। अब कैसे रिच बन जाता है इन्वेस्टमेंट? तो देखिए, जब आपने अपना पैसा जो बैंक का रेट है उस रेट से कहीं ऐसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जहाँ पे उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा आ रहा है, राइट। मान लीजिए बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है एनुअली, और आपने कहीं पे कमर्शियल में इन्वेस्टमेंट किया है, आप कहीं और इन्वेस्टमेंट किया है, रियल एस्टेट में कोई प्लॉट लिया है या फ्लैट लिया हुआ है, उसको बाद में आप 2 साल बाद सेल कर रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो, तो वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका 10% 12% आ रहा है, तो वो आपका ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो यहाँ पे आपको क्लाइंट को हम इस कंसेप्ट को समझेंगे और यही चीज़ क्लाइंट को समझाते हैं, राइट। तो अभी एकदम क्लियर हुआ, सेविंग तो जरूरी है ही है, अगर सेविंग आप नहीं करोगे तो इन्वेस्टिंग तक पहुंच ही नहीं पाओगे, करेक्ट। आप ये सोच रहे होगे कि हम बचाएं ना और इन्वेस्टमेंट कर दें सीधा, भाई बचत तो करनी पड़ेगी ना, तभी तो इन्वेस्टमेंट करोगे। मतलब सैलरी से कुछ खर्च करोगे, खर्च करने के बाद जो बचेगा वही तो इन्वेस्टमेंट करोगे। तो पहले सेविंग आता है, उसके बाद इन्वेस्टिंग आता है। लेकिन क्या है कि जो कम सैलरी वाले पर्सन होते हैं या हम जैसे लोग छोटे आदमी और मतलब एक नॉर्मल पीपल जो होते हैं, उनकी जो सोच होती है ना वो यही होती है कि पहले हम अपना घर परिवार, घर गाड़ी बंगला यही सब कर लें, उसके बाद जो है फिर आगे देखेंगे। मतलब ऐसे बोलते हैं वो, बिल्कुल आगे देखेंगे, ये मिडिल क्लास की सोच होती है। तो इन्वेस्टमेंट के बारे में उनका दिमाग ही नहीं जाता कि यार ये यहाँ पे कर दो, वहाँ पे ऐसा कर दो, डबल तिबल हो जाएगा, बाद में गाड़ी खरीद लेंगे। तो इस बहुत बड़ी चीज़ है, मैं आपको आगे इसको समझाऊंगा, ओके। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर होना चाहिए, इन्वेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर लाइफ। आपके ज़िंदगी में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, वो चाहे टाइम का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप 1 रुपए का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे आप कोई ऐसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कि आपको रिटर्न जब आएगा ना उसका, देखिए रिटर्न भी एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। कुछ लोग शॉर्ट टर्म करते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म करते हैं। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो हम अपने क्लाइंट को समझाने के लिए इस इन्वेस्टमेंट को यही चीज़ समझते हैं, और इसमें ROI शॉर्टकट में बोला जाता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। तो मीन जो आपने पैसा लगाया हुआ है वो आपको कब और कितना मिल रहा है, यही चीज़ कैलकुलेशन होती है। तो दोस्तों आई थिंक्स ये फंडा क्लियर हो गया होगा। आपको अपने क्लाइंट से इन्वेस्टमेंट के बारे में क्लियर करना है, कंसेप्ट आपको पहले खुद क्लियर होना चाहिए, तभी आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे कि सर हम आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कराएंगे। और देखिए इन्वेस्टमेंट जो है बहुत सोच समझ के और बहुत ही अच्छे जगह पे की जाती है, जहाँ की ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, ये बहुत अलग अलग टॉपिक हैं। इसको मैं एक 1 by 1 एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम आपको बस सिंपल सी चीज़ बोल रहे हैं, राइट। सेविंग जो है, आप अपना सेविंग करिए, सेविंग करने के बाद उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए,
राइट। सेविंग करने के बाद जो भी पैसा बच रहा है, जो सेव बच रहा है, उसको किसी बैंक में उसको मत लगाइए, आप उसको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। इन्वेस्टमेंट भी बहुत कई सारे तरीके के होते हैं, गोल्ड है, और जैसा कि मैंने पहले बताया, गोल्ड हो गया, रियल एस्टेट हो गया, शेयर मार्केट हो गया, बहुत सारी चीज़ें, बट जिसमें आपके डीपली नॉलेज है आपको उसी में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि आपका कैलकुलेशन आपके दिमाग में चलता रहे। ओके, तो सो थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट टाइम पे एक एक टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करेंगे, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम फिर मिलते हैं आपसे। सो थैंक यू सो मच।